not in a good place. The BJP has spread kerosene all over the country. You need one spark and we'll be in big trouble. ये राजनीतिक दल अपने स्वार्थ के लिए समाज में जो छोटी मोटी तनाव होते हैं, कुछ कमजोरियां होती हैं, कुछ परसेप्शन होते हैं, उसे ढूंढ करके उसमें जहर डालने का काम करते रहते हैं। अगर विदेशी धरती पे हो तो भारत की सारी अच्छाइयों को छुपा के केवल बुराई करो, और वो भी झूठ बोलकर। Recognize the parallels between what is going on in Ukraine and what is going on in Ladakh. इस तरह के सामंती, सुरूर और सनक वाले लोग हिंदुस्तान की बदहाली की बद्दुआ करते हैं। जी हाँ, मैं हूं आपके साथ नैना यादव। बात करेंगे राष्ट्रवाद की। हिंदी फिल्म पूरब और पश्चिम का मशहूर गीत है, भारत का रहने वाला हूं, भारत की बात सुनाता हूं। लेकिन आज सियासत में इतना जहर भरा हुआ है कि पश्चिमी देश में जाकर कहा जा रहा है कि भारत में केरोसिन छिड़क दिया गया, एक चिंगारी भड़की तो मुसीबत आ जाएगी। मैं बात कर रही हूं कांग्रेस नेता राहुल गांधी के लंदन में दिए गए बयान की। जिस कार्यक्रम में यह बयान दिया गया, उस कार्यक्रम का नाम था आइडियाज ऑफ इंडिया, और इन आइडियाज ऑफ इंडिया के मंच पर राहुल गांधी ने जो बातें कही, जो शब्द इस्तेमाल किए, जो बयान उन्होंने दिए, वो अपने आप में एक अलग तरह से चर्चा को हवा दे रहा है। आज राष्ट्रवाद की बहस यही कि क्या सियासत में विरोध का मतलब विदेश में अपनी ही सरकार, अपने ही देश के खिलाफ बोलना सही है? विदेश में जाकर ये कहना कि भारत की हालत पाकिस्तान जैसी हो गई है, क्या ये सही है? आज हम राहुल गांधी के इसी बयान पर करेंगे चर्चा। राष्ट्रवाद में आइए हम आपको बताते हैं कि राहुल गांधी ने आखिर क्या कहा। राहुल गांधी को आखिर क्यों लग रहा है कि भारत में बीजेपी ने केरोसिन छिड़क रखा है? दरअसल वो ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि आज भारत में लोकतंत्र खतरे में आ गया है, भारत में सब कुछ खराब चल रहा है, कुछ अच्छा नहीं है। लेकिन जब उनसे ये पूछा गया कि बीजेपी को तो चुनावों में जनता का समर्थन मिला, उन्हें जीत जनता ने दिलाई, इस पर राहुल गांधी ने कहा कि ध्रुवीकरण और मीडिया की वजह से जीत रही है बीजेपी। उसके बाद में राहुल गांधी ने देश में आग लगने जैसी स्थिति का भी दावा कर दिया। क्या कहा राहुल गांधी ने, सुनिए। India is not in a good place. The BJP has spread kerosene all over the country. You need one spark and we'll be in big trouble. And so I think that's also the responsibility of the opposition, the Congress, that bring people together. Bring the communities together, bring the states together, bring the religions together and say, listen, we need to cool this temperature down. तो जिस तरह से चिंगारी लगाई गई है, केरोसिन छिड़का गया है, उसे ठंडा करने की जरूरत है। राहुल गांधी के अपने इस पूरे इंटरव्यू का एक हिस्सा सुना। कांग्रेस पार्टी का उदयपुर का चिंतन आपको याद होगा, जो बैठक हुई, उस बैठक के बावजूद हार्दिक पटेल नेतृत्व पर सवाल उठाते हुए कांग्रेस को छोड़ चुके हैं और राहुल गांधी को खोट नजर आ रही है बीजेपी की राजनीति में। लंदन के उसी इवेंट में राहुल गांधी ने यहां तक कह दिया कि देश में आज जो संस्थाएं हैं वो डीप स्टेट का हिस्सा बन गई हैं, यानी अलोकतांत्रिक हो गई हैं। इतना ही नहीं, बल्कि राहुल यही नहीं रुके, उन्होंने तो भारत की तुलना सीधे पाकिस्तान तक से कर दी। सुनिए। The CBI, the ED, the stuff that is hidden is now chewing the Indian state. It's eating the Indian state. Much like what happened in Pakistan. कई और ऐसे बिंदु हैं जिसको लेकर राहुल गांधी ने बात कही। राहुल गांधी ने भारत की तुलना पाकिस्तान से की, आपने सुना। लेकिन इतना ही नहीं है, बल्कि वो यहां तक कह रहे थे कि लद्दाख की स्थिति बिल्कुल वैसी है जैसी यूक्रेन की हालात है। राहुल के अनुसार चीन लद्दाख और डोकलाम में अतिक्रमण कर चुका है।
recognize the parallels between what is going on in Ukraine and what is going on in Ladakh and in Doklam. Please realize that the same idea is at play. There are Chinese forces sitting in Ladakh, there are Chinese forces sitting in Doklam. The Doklam forces are designed for Arunachal Pradesh, the forces in Ladakh are designed for Ladakh. And the same principle is there. What the Chinese are saying, we do not accept your territoriality, and please, we do not accept the relationship you have with the United States. तो राहुल गांधी ने अपनी जो भी बातें अपनी इस पूरे इंटरव्यू, इस चर्चा के दौरान कही, मौका था आइडियाज फॉर इंडिया का। अब उनके अलग अलग बयानों के बाद में अब प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। राहुल जो कह रहे हैं उस पर बीजेपी पलटवार कर रही है। उनके दावों पर गंभीर सवाल उठाते हुए कहा गया है, अगर भारत को लेकर राहुल गांधी इतने ही चिंतित हैं तो क्या उस चिंता को जाहिर करने का मंच लंदन का इवेंट है? अभी कल ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि आज कुछ पार्टियों का इकोसिस्टम देश को भटकाने में लगा हुआ है। ये राजनीतिक दल तत्कालीन लाभ के लिए, फायदे के लिए देश के उज्जवल भविष्य के साथ, राज्य के उज्जवल भविष्य के साथ, देश की युवा पीढ़ी के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हैं, उसे खोखला करने का भी काम कर रहे हैं। ये राजनीतिक दल अपने स्वार्थ के लिए समाज में जो छोटी मोटी तनाव होते हैं, कुछ कमजोरियां होती हैं, कुछ परसेप्शन होते हैं, उसे ढूंढ करके उसमें जहर डालने का काम करते रहते हैं। उस कमजोरियों पर ही खेलते रहते हैं। कभी जाति के नाम पर, कभी क्षेत्रवाद के नाम पर लोगों को भड़का रहे हैं। साथियों, एक भारत श्रेष्ठ भारत का सपना लेकर के चल रही भारतीय जनता पार्टी के लिए यह भी अनिवार्य है कि देश के लोगों को लगातार हमें सावधान करते रहना होगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जब ये पूरी बैठक को संबोधित कर रहे थे तो इस दौरान भी उन्होंने तमाम राजनीतिक दलों पर सवाल जरूर खड़े किए। अब ऐसे में सवाल राष्ट्रवाद के यही कि राहुल गांधी राजनीति को अगर देखा जाए तो राहुल की राजनीति देश में फेल हो गई, तो क्या विदेश में भारत के खिलाफ वो प्रोपेगेंडा चला रहे हैं? दूसरा सवाल ये कि राहुल गांधी विदेश के मंच पर जाकर जिस तरह से भारत की तुलना कर रहे हैं उसका मकसद क्या है, उसका मतलब क्या है? केरोसिन और चिंगारी वाला जो बयान है वो लोगों को भड़काने वाला बयान आखिर क्यों ना माना जाए? मोदी के विरोध में विदेशी धरती से नफरत की राजनीति राहुल गांधी नहीं कर रहे हैं क्या? लद्दाख डोकलाम की स्थिति यूक्रेन जैसी बताकर राहुल गांधी ने क्या चीन को मौका दे दिया है? ये वो तमाम सवाल हैं जिनका जवाब जानने की कोशिश करेंगे। राष्ट्रवाद में मेरे साथ में खास मेहमानों का एक बड़ा पैनल मौजूद होगा जिनसे आगे हम चर्चा करेंगे। स्टूडियो में मेरे साथ में बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला मौजूद हैं। शहजाद, स्वागत है आपका। कांग्रेस नेता शुभ्रांशु राय मेरे साथ में जुड़ रहे हैं। अतीकुर रहमान इस्लामिक स्कॉलर हैं, वो भी मेरे साथ में जुड़े हैं, आपका भी स्वागत है। राजनीतिक विश्लेषक के तौर पे अवनिजेश अवस्थी जी इस समय मेरे साथ में हैं। विवेक विराट जो कि धर्मगुरु हैं और पवन अंबेडकर जो कि AIMIM प्रवक्ता है मेरे साथ में। आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं इस पूरी चर्चा की शुरुआत शुभ्रांशु राय जी आप ही से करना चाहूंगी कि राहुल गांधी लंदन के इस आइडियाज फॉर इंडिया के मंच से आखिर क्या संदेश देना चाह रहे हैं? नैना जी, कुछ और आपका सवाल है तो एक बार मैं पूछ लीजिए, क्योंकि सवाल बहुत ढेर सारे शुभ्रांशु जी ने डिजाइन किया। नहीं, सवाल बहुत ढेर सारे होंगे, सिर्फ मेरे नहीं, जनता के बहुत से सवाल हैं। मैं बस ये जानना चाह रही हूँ पहले कि आखिर राहुल गांधी क्या कहना चाह रहे हैं? जी बिल्कुल 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 सुनिए अब, ठीक है, ध्यान से। सबसे पहले तो नैना जी, मैं आपके माध्यम से आधुनिक भारत के शिल्पकार भारत रत्न राजीव गांधी जी को मैं सत नमन और अपनी श्रद्धांजलि देता हूं। वो व्यक्ति जिसने इस देश में कंप्यूटर सोचा, कंप्यूटर मैन, #कंप्यूटर मैन, नंबर 1। नंबर 2, राहुल गांधी जी ने कांग्रेस किरासन का जिक्र किया ना, मुझे लगता है कि उनको कहना चाहिए पेट्रोल।
आज अमित शाह के समाज से जुड़े हुए जैन व्यक्ति को मध्य प्रदेश के नीमच में सिर्फ मुसलमान होने के वहम के नाम पे पीट पीट के भारतीय जनता पार्टी तो ये सारी जो बातें हैं ये विदेश के जाके मंच से कही जाएंगी। नैना प्लीज, नो नो नो, एक मिनट नैना, बीच में इंटरेक्शन नहीं। आपको सुनना है तो सुनिए। मैंने आपका जहरीला पैकेज सुन लिया है। जहरीला पैकेज अगर आपको राहुल गांधी के ही शब्द आप ही को जहरीले नजर आ रहे शुभ्रांशु जी, फिर तो सोचने वाली बात है। नैना जी अगर आपको सुनना है, एक मिनट नैना, एक मिनट, मैं आपके साथ तू मैं करने नहीं बैठा हूँ। मैं भी नहीं बैठी हूँ, मैं अपने सवालों के जवाब जानने बैठी हूँ शुभ्रांशु राय। किरासन नहीं तो सुनिए चुपचाप, तो फिर सुनिए। नहीं 10 सेकंड में सवाल जवाब नहीं होते। लेट्स लिसन फर्स्ट। मैंने आपको सुना, आप भी सुनिए। तो एक मध्य प्रदेश नीमच में जिस जैन समाज के व्यक्ति को मुसलमान होने के वहम के नाम पे भारतीय जनता पार्टी के नेता ने मार दिया, ये देश में जहरीला वातावरण है, ये पेट्रोल से ज्यादा खतरनाक है। एक दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जिस तरह से आज के डेट में, अभी 2 दिन पहले की रिपोर्ट थी, हैदराबाद में फर्जी एनकाउंटर के नाम पे जो माहौल बनाया गया, फाइनली कोर्ट ने कहा कि वो एनकाउंटर फर्जी है। ये किरासन है, ये पेट्रोल है, ये भारतीय जनता पार्टी का बोया हुआ जहर और आग है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, एक और रुकिए, जिस तरह से एक ट्वीट करने के नाम पे दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर को आपने रातों रात अरेस्ट कर लिया, ये जहरीला है, ये किरोसिन है, ये पेट्रोल है, ये एलपीजी है। ये भारतीय जनता पार्टी का जहर है। जिस तरह से एक फिल्म प्रोड्यूसर को सिर्फ अमित शाह का फोटो किसी के साथ दिखाने पे आपने एफआईआर दर्ज कर लिया, ये जहर है। ये जहर है जिसको आप पेट्रोल तो छोटा, मतलब कितनी बड़ी जहर भाजपा ने फैलाई है इसका अंदाजा आपको नहीं है। और एक और बात जी, जिस तरह से आज लोगों का धर्म देखकर मॉब लिंचिंग ये हो रही है इस देश में, ये जहर है और ये भारतीय जनता पार्टी के राजकाज में हो रहा है। ठीक है, ये केरोसिन पेट्रोल आप ही कह रहे हैं, तो फिर चिंगारी कौन दे रहा है? चिंगारी कौन लगा रहा है शुभ्रांशु राय? चिंगारी कौन दे रहा है? राहुल गांधी अगर इतनी देश की इतनी गंभीर मुद्दे हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप इन गंभीर मुद्दों को अगर इस मंच के माध्यम से कह रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी इस पर सुझाव देने की बजाय विदेश में जाकर अगर दूसरे मंच से तमाम बातें कहते हैं, आप उसको लेकर क्या कहेंगे? ऐसा है बिल्कुल बिल्कुल, रुके। उन्होंने सुझाव कोविड में दिया था मोदी सरकार को। मोदी सरकार और उनकी मोदी टेलीविजन ने सबने पहले हंसा, उसके बाद मोदी सरकार ने वही किया जो राहुल गांधी ने सुझाव दिया था। मोदी सरकार ने फिर दूसरा सुझाव दिया एमएसएमई को लेकर, हेल्थ सेक्टर को लेकर। मोदी सरकार मानती सब कुछ वही है, लेकिन पहले उसके ऊपर अपनी मिमिक्री करती है। ठीक है, इसका जवाब मैं, मेरे साथ में स्टूडियो में शहजाद पूनावाला मौजूद है ना, बीजेपी प्रवक्ता। आपने बीजेपी को काउंटर किया शुभ्रांशु राय। लीजिएगा शहजाद आपके बगल में, 1 मिनट। ठीक है, शहजाद से लीजिएगा, अभी सवाल पूरा नहीं हुआ है। ठीक है, अगर क्या है कि देश में जिस तरह से आपने बेरोजगारी फैलाई, महंगाई फैलाई और उस बात को ढकने के लिए धर्म की अफीम शुभ्रांशु जानते हैं आप, ये वही मीडिया का मंच है जिस पर राहुल गांधी निशाना साधते हैं हमेशा, जिस पे कांग्रेस निशाना साधती है। आपको ऐसा लग रहा है आप रैली का मंच पर मौजूद हैं। आप मुझे एक बात बताइए शहजाद, शुभ्रांशु राय कह रहे हैं कि भाई उन्होंने तो कोविड के समय में भी कई तरह के उन्होंने सुझाव दिए, लेकिन बीजेपी ने नहीं माना। ये तो बीजेपी की गलती, यही वजह है कि उन्हें भारत में कोई मंच नजर नहीं आया, तो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का मंच उन्हें देखना पड़ा। अब मैं बोलूं, देखिए ये आइडियाज़ ऑफ इंडिया नहीं, ये एनिमीज ऑफ इंडिया का कॉन्फ्रेंस था और थग्स ऑफ हिंदुस्तान पहुंचे थे भारत बर्बादी ब्रिगेड बनकर। और बार बार देखिए बीजेपी का विरोध करना, पार्टी का विरोध करना, सरकार का विरोध करना ये जायज़ है लोकतंत्र में, पर पार्टी का विरोध करते करते, एक व्यक्ति का विरोध करते करते देश की सेना का विरोध करना और देश की संस्थाओं का विरोध करना, देखिए ना देश, ना सेना, ना भाईचारा, इनको केवल इनका एजेंडा है प्यार। और मैं आपको बताता हूँ, आज इन्होंने भारत की सेना की तुलना यूक्रेन की सेना से की है। क्या यूक्रेन की सेना की तरह हमारी भारत की सेना इतनी कमजोर है क्या? गलवान में, डोकलाम में जिस प्रकार से मुंह तोड़ जवाब दिया, उस समय पर भी डोकलाम में चाइनीज एम्बेसडर के साथ वो चीनी खाना खा रहे थे। जिस प्रकार से इनके परिवार ने चाइना के साथ MOU साइन किया हुआ है, RGF में चंदा लिया हुआ है, फिर भारत के आर्थिक हितों का समझौता कर दिया, अक्साई चीन और
हजारों किलोमीटर जमीन चाइना को दे दी और आज वो सवाल उठाते हैं भारत की सेना पर, सेना के मनोबल को कमजोर करने के लिए। और ये पहली बार नहीं है, सर्जिकल स्ट्राइक पर भी यही किया, बालाकोट एयर स्ट्राइक पर भी यही किया, पुलवामा का भी दोष पाकिस्तान पर नहीं भारत पर डालने का प्रयास किया। तो बार बार पाकिस्तान और चीन की स्क्रिप्ट क्यों बोलते हैं? ये मैं इनको आईएनसी का मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस नहीं, आई नीड चाइनीज मनी, आई नीड चाइनीज एमओयू, आई नीड चाइनीज प्रोपेगेंडा। अगर पूछे इनसे कार्तिक चिदम्बरम का अभी मामला सामने आया है, 250 वीजा किस प्रकार से अवैध तरीके से चीनियों को दे दी इन्होंने पैसों के एवज में। और आज सवाल मेरा सिर्फ इतना है कि चाहे आपकी जो भी आपकी शिकायतें हो, कल मान लो शुभ्रांश राय को अपने पिताजी से शिकायत हो, तो क्या पड़ोसी के घर जाकर पिताजी की शिकायत करेंगे? अपने बाप की शिकायत तो अपने घर में करोगे ना, कि जाकर पड़ोसी के घर में भाग के बोलोगे कि नहीं देखो यहाँ ये राहुल गांधी बार बार अपने बाप की शिकायत दूसरों के घर में जाकर क्यों करता है? इन्होंने अमेरिका से कहा कि आप हस्तक्षेप करो, हमारे लोकतंत्र खत्म हो रहा है। यह दिखाता है कि राहुल गांधी को मोदी विरोध में और भारतीय जनता पार्टी के विरोध में, देश विरोध पर उतर आने में कोई संकोच नहीं होता। और यही दिक्कत है, यही समस्या है। पार्लियामेंट कभी नहीं आएंगे, पार्लियामेंट में जब बात होती है तब विदेश पार्टी करने चले जाएंगे, परंतु भारत की बुराई करने का मौका अवसर हो तो हर मंच पर चले जाएंगे। शुभ्रांशु जी कुछ कहना चाह रहे हैं? शुभ्रांश 30 सेकंड में प्लीज रिएक्शन। जी 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 बिल्कुल 30 सेकंड। पहली बात, ये ब्रिटिश जासूस पार्टी का प्रवक्ता क्या बकवास कर रहा है? नरेंद्र मोदी जी किसके साथ झूला झूल रहे थे अपने चाइनीज दोस्त को बुला के? बीइंग ए चीफ मिनिस्टर कितनी बार नरेंद्र मोदी चाइना गए थे? अगर शुभ्रांश आप भी एक आप संयमित व्यक्ति, मुझे लगता है कि एक संयमित शब्दों का इस्तेमाल करते हुए चर्चा करेंगे प्लीज। एक मिनट सुनिए, शब्दों को ध्यान में रखते हुए चर्चा करेंगे। करना चाहिए। मैं देखो मेरी बात, आपने शहजाद से शब्द पूछे, आपने शहजाद के शब्दों पे काउंटर किया नहीं? क्यों? किया? आपको कौन सा जैसा सवाल होगा बाप असंसदीय है या पिता असंसदीय है या बाप की शिकायत पड़ोसी के पास करना असंसदीय? कौन सा असंसदीय लगा बताइए जरा। नहीं, कौन से शब्द मेरे असंसदीय थे? मैंने राहुल गांधी से पूछा अपने बाप की बुराई पड़ोसी के घर में जाकर करोगे क्या? मैंने तो सिर्फ एक सवाल पूछा है। नहीं, राहुल गांधी अपने बाप की बुराई पड़ोसी के घर में जाकर करेगा क्या? सीने वाला व्यक्ति डरता है क्या? अच्छा ये बता दो कि चाइना के साथ क्या एमओयू साइन हुआ है? जवाब दे लूं? यही साइन हुआ है क्या कि भारत के सेना का मनोबल तोड़ो और चाइना की वाहवाही करो? दोनों ही अपनी बात संयमित भाषा में रखें। दोनों ही मैंने कौन सी असहमत? अच्छा चलिए मुझे आप बताइए कि मैं इसको रिफ्रेश करता हूं। मैं रिफ्रेश करता हूं। राहुल गांधी, अरे सुनिए ना, मैं रिफ्रेश कर रहा हूं। अरे आपके लिए सुनहरा अवसर है, बीजेपी अपने शब्दों को रिफ्रेश करके बोल रही है। सुन लीजिए, क्या राहुल गांधी, अरे शहजाद यही तो शिकायत है शुभ्रांश, अपने पूज्य पिताजी की शिकायत अपने पड़ोसी के घर करेंगे क्या? अपने पूज्य स्वर्गीय पिताजी की शिकायत राहुल गांधी पड़ोसी के घर जाकर करेंगे क्या? नहीं करेंगे। शहजाद यही तो शिकायत है शुभ्रांश राय को, कांग्रेस को भी, कि भाई उन्हें मौका नहीं दिया जाता, इसीलिए क्या पता चले हो सकता है लंदन के किसी चैनल पे इस पर चर्चा हो। मेरी बात, मैं एक मिनट अगर नहीं एक सेकंड पहले सुनिए। भारतीय जनता पार्टी के चाइनीज कुकर्म को तो सुनिए। आपके बॉर्डर पे चाइना ने 2-2 कॉलोनी बसा दी। आपका मतलब आपका कौन सा बॉर्डर है? नहीं आपका बॉर्डर कौन सा है? आपका बॉर्डर कौन सा है भाई? नहीं शुभ्रांश जी, आपका बॉर्डर कौन सा है? आपका रोम वाला है क्या? आपका वेटिकन बॉर्डर है? आपका इटली का बॉर्डर है क्या? या आपका बॉर्डर क्या है? आपका बॉर्डर, आपकी सेना, आपकी संस्था है, आपका देश, आपका प्रधानमंत्री, यही एक कुत्सित भावना है इनके मन में। शहजाद पूनावाला नहीं, आपका बॉर्डर कौन सा है? पूनावाला। विच इज योर बॉर्डर? विच इज योर बॉर्डर? पूनावाला। नहीं, विच इज योर बॉर्डर? शुभ्रांश राय, आपकी राय में आपका बॉर्डर कौन सा है? शहजाद पूनावाला सुनोगे या नहीं सुनोगे? मुझे लग रहा है कि हमारी पूरी चर्चा ही एक अलग दिशा की तरफ जा रही। प्लीज शहजाद और शुभ्रांश सुनिए, प्लीज मुझे बाकी भी गैस का रुख करना है शुभ्रांश, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात ये, क्योंकि अगर आपने चाइना का जिक्र किया, मुझे एक बात बताइए, चाइना से इतनी शिकायत तो चाइना से दोस्ती भी किसकी वो नजर आई? वो भी अगर हम गलवान, डोकलाम, लद्दाख की आप बात करें, उसकी तुलना आप यूक्रेन से कर देते, उसकी तुलना यूक्रेन से कर देते। पवन अंबेडकर, जिस तरह से पूरे देश में पोलराइजेशन की बात कही है राहुल गांधी की तरफ से, ऐसे मंच पर यह कहा पोलराइजेशन किया जा रहा है, ध्रुवीकरण किया जा रहा है, लोगों में नफरत फैलाई जा रही है। सबसे पहली बात तो ये है, जो सपा, ये आपके कांग्रेस और भाजपा के लोग बैठ करके जो है ना झूठी नूरा कुश्ती कर रहे हैं। ये दिखा रहे हैं कि हम ज्यादा बेहतर हैं, हम ज्यादा बेहतर हैं।
यही वो कांग्रेस है जिसने इस देश में जो है धर्म के नाम पर नफरत फैलाने का काम किया। अभी जो है नीमच की बात कर रहे थे हमारे जो है कांग्रेस के साथी, वो नीमच की बात कर रहे हैं, ये राजस्थान की बात क्यों नहीं करते हैं? किस तरह से जितेंद्र मेघवाल को मारा गया है और किस तरह से वहां की घटनाएं हो रही है, ये उन्हें दिखाई नहीं देता है। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। कांग्रेस कहती है गरीबी हटाओ और भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हम अच्छे दिन लेके आएंगे। आज तक ना गरीबी हटी है। लेकिन पवन जी, राहुल गांधी अगर जाकर विदेशी मंच पे अगर इस तरह की बातें कहते हैं तो उससे आप सहमत हैं क्या? यही तो मैं कहना चाह रहा हूँ, क्या भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी को जो है गंभीरता से लेती है या नहीं? पहली बात तो ये तय कर लें, क्योंकि राहुल गांधी जी जब प्रधानमंत्री को गले लगाते हैं तो ये पूरा परिदृश्य किस तरह का दिखाई देता है, ये भारतीय जनता पार्टी को भी देखना चाहिए। और ये वही लोग हैं जो अपने देश की जो बात विदेशों में। लेकिन पवन जी, अगर पोलराइजेशन की और जो चिंगारी भड़काने की बात हो रही है, मुझे लगता है उसमें तो एआईएम के नेता सबसे आगे अव्वल नंबर पर है। वही जाते हो औरंगजेब की कब्र पर फूल चढ़ाने के लिए। आप ही के नेता कहते हैं कि कयामत के दिन तक ज्ञानवापी रहेगी। आखिर ये किस तरह के शब्द है, अगर राहुल गांधी के उन्हीं शब्दों को अगर आप मानते हैं तो? जब तक इस देश में कानून और संविधान का राज रहेगा तब तक इस देश में वो सभी उपासना स्थल और धार्मिक स्थल जिंदा रहेंगे। उन पर कोई भी जो है हाथ नहीं लगा सकता, ना ही उन पर कोई परिवर्तन कर सकता है। ये इस देश का सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है। औरंगजेब की कब्र उपासना स्थल है आपके लिए? ये मुझे पता नहीं था। औरंगजेब की फिर कब्र पर जाकर फातिया पढ़ना और फिर उसको उपासना स्थल बताना। आंबेडकर आपके नाम में कम से कम उस आंबेडकर नाम की तो कम से कम गरिमा रख दो। आपके नाम में आंबेडकर जी, आंबेडकर जी ने औरंगजेब और इस्लामिस्ट आतंक के बारे में क्या कहा था, जरा किताबें पढ़ लेते। पार्टीशन और क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान में। बहरहाल आपके ऊपर वोट बैंक का दबाव है। मैं एक सेकंड, आंबेडकर जी, पवन जी मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। औरंगजेब से अगर आपको नफरत है तो बाल गंगाधर तिलक आपको औरंगजेब चाहिए या शिवाजी चाहिए? बाल गंगाधर तिलक की तुलना आप औरंगजेब से करें पवन अम्बेडकर। नहीं, आप औरंगजेब के साथ छत्रपति शिवाजी के साथ पढ़ा है, इतना इतिहास पढ़ा है तो जरा दोनों के कार्य भी पढ़िए, दोनों की मानसिकता भी पढ़िए। आप बाल गंगाधर तिलक की तुलना आप औरंगजेब से कर रहे हैं। करते हैं क्या जब वो कहते हैं आपको छत्रपति शिवाजी महाराज पसंद है या औरंगजेब पसंद है, ये बता दो। आप ये मुझे ये आप बताओ ना। आपके सांसद है महाराष्ट्र से अम्बेडकर जी, आपको छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति शाहू महाराज, लेकिन पवन जी, शिवाजी महाराज पसंद है या आपको औरंगजेब पसंद है? बताओ। सुन लीजिए, आपके वंश, आप किसके वंशज हो? ठीक है, यही शिवाजी थे जिनको जो है राज तिलक में। यही शिवाजी नहीं, छत्रपति शिवाजी महाराज बोलो। सुनिए, छत्रपति शिवाजी महाराज बोलो। सुन लीजिए अम्बेडकर जी, मैं आपको बड़ा सम्मान देता हूं। आप महाराष्ट्र की भावनाओं के साथ ऐसे मत खेलिए। आप छत्रपति शिवाजी महाराज बोलिए। कोई आपके गली नुक्कड़ की बहस नहीं है और आपके मित्र नहीं है शिवाजी जी। शिवाजी हमारे लिए ईश्वर की तरह है। शिवाजी महाराज हमारे लिए ईश्वर की तरह है। इस प्रकार से आपके मुंह से उनका नाम नहीं निकलेगा। सुन लेते हैं पवन अम्बेडकर। छत्रपति शिवाजी महाराज बोलो। भट्ट कौन थे? छत्रपति शिवाजी का जब राज्याभिषेक किया गया तो किस आधार पर किया गया था? अब आप छत्रपति शिवाजी महाराज पर सवाल उठाएंगे? पैर के अंगूठे से उनका जो है राज तिलक किया गया था। क्या बोले जा रहे हैं भाई साहब? क्या? लेकिन पवन जी मुझे ये बातें बड़ी अजीब सी लग रही है। मेरे साथ में विवेक विराट जी भी मौजूद हैं, धर्म गुरु हैं, लेकिन नहीं, विवेक विराट जी पवन जी के इन शब्दों को लेकर क्या कहें? औरंगजेब की तुलना बाल गंगाधर तिलक से कर रहे हैं। ज्ञानवापी तो इनके लिए अभी भी ना कोर्ट है, ना कोई मायने नहीं रखता। छत्रपति शिवाजी महाराज को किस तरह से राज्याभिषेक किया गया है, किस धार्मिक आधार पर? और औरंगजेब कौन है आपके लिए? अभी भी औरंगजेब पूजनीय है पवन अम्बेडकर महाराज के लिए। जितने भी आप शब्द बोल रहे हैं ये सब औरंगजेब के वंशज हैं। काशी विश्वनाथ की जब बात हुई, ज्ञानवापी की जब बात हुई, तो उसके बाद में आप औरंगजेब को पूजनीय बता देते। नहीं, पूजनी नहीं। जिस तरह से आप लोग इस मसले को औरंगजेब और मुगलों तक ले जा रहे हैं, बिल्कुल गलत है। हम कह रहे हैं इस देश हम लेकर जा रहे हैं। आप मुझे एक बात बताइए, औरंगजेब के साथ जब इसका जिक्र सीधे जुड़ा हुआ है विवेक विराट, उंगली उठाते, इसलिए बाल गंगाधर तिलक जी के ऊपर उंगली उठाते। ये सब औरंगजेब को अपना बाप मानते हैं, इसलिए ऐसे कटु शब्दों का प्रयोग करते हैं।
औरंगजेब और मुगलों के आधार पर दाल रोटी खाएंगे तो अब चलने नहीं देंगे। हम इस देश में भारतीय संविधान की बात करते हैं और ये भारतीय संविधान को आप मानते कहाँ पवन जी? कोर्ट का जो ऑर्डर आता है, कोर्ट के जो आदेश आते हैं, आपको उसमें भी आपत्ति, आप उसे मानते कहाँ है? कल सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने एक चीज कहा है कि सीनियर और मैच्योर पर्सन चाहिए। ऐसा जी विराट जी, आपकी आवाज आ रही है। यस, आप उसको सुनिए ना। कल कोर्ट ने कहा है शिवलिंग को सुरक्षित भी रखना है। कल कोर्ट ने कहा है कि आपके 1991 कानून में ये डिसमिस नहीं होगा। कल कोर्ट ने यह भी कहा है कि कैरेक्टर क्या है उस तथाकथित स्ट्रक्चर का, वो पहले तय करो। कोर्ट ने तो ये कहा है, आप ना हिजाब में कोर्ट को मानते हो, ना 3 तलाक में मानते हो, ना यूसीसी पर मानते हो। कोर्ट और शरिया की वकालत करते हो और औरंगजेब को महान बताते हो और मुगलों की पैरवी करते हो। आज आप ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है या मुगलमीन है? कानून की बात नहीं, मुगलमीन है या मुस्लिमीन है? क्या है आप मुगलमीन है या मुस्लिमीन है? आर यू अ मुगल पार्टी या आर यू अ मुस्लिमीन पार्टी? वोट आर यू? आर्यन पार्टी है। अब आ गए, मतलब मुगलों की पैरवी करना आपका एजेंडा है, इसीलिए छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में अपमानजनक शब्द आपने बोले। लेकिन आखिर इतनी नफरत विवेक जी, मुझे एक बात समझ में नहीं आती, जब अगर ज्ञानवापी का जिक्र होता है, पहले आप उसी संविधान, उसी कोर्ट की बात करते हैं, उसी एक्ट का हवाला बार बार देते हैं, 1991 वर्शिप एक्ट का, जिससे खुद सुप्रीम कोर्ट में कहा गया कई तरह की त्रुटियां हैं। मैं अवनीश अवस्थी जी का रुख करूं, लेकिन उसके पहले अतीकुर रहमान का जरा रुख कर लेते हैं। अतीकुर रहमान साहब, पवन अंबेडकर को भी आपने सुना, आपने इसके अलावा जो तमाम अलग अलग बातें सामने आई आपने उसको भी सुना। ऐसे समय में जब ज्ञानवापी को लेकर एक अलग स्थिति बनी हुई है, राहुल गांधी का यह कहना कि जो केरोसिन डाला जा रहा है चिंगारी भड़काने की बस देरी है और बहुत कुछ हो सकता है, क्या राहुल गांधी का यह बयान भी इसी तरह से भड़काऊ नहीं है? जी नैना जी, मैं समझ रहा हूं कि राहुल गांधी जी ने बड़ी सॉफ्ट अप्रोच रखी है। पता नहीं उनकी क्या मजबूरी थी, कम से कम आईना दिखाने के लिए इतनी सॉफ्ट अप्रोच मैं समझता हूं सही नहीं है। बीजेपी ने जो कुछ भी राहुल गांधी जी ने कहा उससे कम से कम 1000 गुना ज्यादा देश का नुकसान किया ये सॉफ्ट अप्रोच है अतीकुर रहमान साहब, तो क्या स्टैंड होता के अंदर सिर्फ और सिर्फ वही मैं बताने जा रहा हूं जी, केरोसिन नहीं। और जिस तरह से सुब्राज जी कह रहे हैं पेट्रोल, ना केरोसिन ना पेट्रोल, माइंस बिछा के रखे हैं, माइंस। और ये माइंस जब फटेंगे तो नुकसान सिर्फ और सिर्फ जनता का होगा, हम और आपका, आम लोगों का होगा। ये तो स्पेशल एरोप्लेन के अंदर बंदोबस्त पहले ही कर चुके हैं। क्रोनी कैपिटलिज्म की बात भी की थी राहुल गांधी जी ने। अतीकुर रहमान साहब, जो अधिवेशन सुप्रीम कोर्ट पे या संविधान पे तो भरोसा है। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि भाई ये कानूनी प्रक्रिया है, कानूनी प्रक्रिया अगर चलानी है तो आपको वो भी माइंस नजर आ रही है। नहीं, मैं तो ये ज्ञानवापी की बात लाना ही नहीं चाहता हूँ। मैं तो मुसलमानों की बात भी नहीं लाना चाहता हूँ। मैं आपका ध्यान दिलाना चाह रहा हूँ देश का और देश की जनता का क्या नुकसान किया है पिछले 8 सालों में मोदी सरकार ने। ये माइंस बिछाए हैं। मुसलमान तो गिनती में आते ही नहीं है। अरे हम तो टूटे मरे थे, हम जो है मेहनत मशक्कत करके हम अपने आप को संभाल लेंगे। मैं देश की बात कर रहा हूँ, मैं देश के बहुमूल्य लोगों की बात कर रहा हूँ, मैं महात्मा गांधी के उन देशवासियों की बात कर रहा हूँ जब महात्मा गांधी ने कहा था जब आप दुविधा में हो तो वो काम करें जिसमें ज्यादा अतीकुर रहमान साहब, इसके पहले भी मैं अपने इस कार्यक्रम में कई बार उन आंकड़ों का भी जिक्र कर चुकी हूँ, लेकिन जो देश की जो तमाम योजनाएं हैं उनमें अल्पसंख्यकों को उन योजनाओं का कितना प्रतिशत फायदा होता है, आप जानते हैं वो आंकड़ा? आपको ये आप ये इस चीज को समझ रहे हैं कि आप इस्लामिक स्कॉलर हैं, आपके ये शब्द, आपके ये बयान, वो भी इतनी सेंसिटिव इशू, वो भी इतनी सेंसिटिव टाइम में वाकई में ये जरूर लैंडमाइन का काम करेंगे। अवनीश अवस्थी जी, संविधान का जो गला घोटा है मोदी सरकार ने, ईडी और नैना जी
मोदी सरकार अब अतीकुर रहमान आप सेक्युलरिज्म का जो गला घोटा ठीक है। अतीकुर रहमान जी ठीक है। मेरी आवाज अवनी जी, इको हो रही है, शवस्थी थोड़ा जी, सा मैं आवाज आपसे इको सवाल करवा ये दीजिए। आप जरा समझिएगा, राहुल गांधी ने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया, उन्होंने कहा पाकिस्तान जैसे हालात भारत में हैं, भारत की जो एजेंसीज है, चाहे सीबीआई हो, ईडी हो, या फिर अगर हम इलेक्शन कमीशन की बात करें, उन्होंने डीप स्टेट का जिक्र किया। राहुल गांधी क्या मैसेज देना चाह रहे हैं विदेशी मंच से? नैना जी, बड़ी साफ सी बात है कि राहुल गांधी के बारे में लेटेस्ट सुनील जाखड़ और हार्दिक पटेल से लेकर बराक ओबामा तक, अमेरिका के राष्ट्रपति तक, जो राहुल गांधी के बारे में टिप्पणी कर चुके हैं, उससे ज्यादा बेहतर टिप्पणी की नहीं जा सकती। और सिर्फ वही नहीं, मैं ऑफ द एयर तो वो सब लोग भी जो कैमरे पर आकर के राहुल गांधी की बहुत तारीफ करते हैं, और ऑफ द कैमरा अगर उनसे बात करें तो सब कुछ सामने आ जाएगा, लेकिन ऑफ द कैमरा की बात मैं नहीं कर रहा हूं। आप मुझे एक बात बता दीजिए कि राहुल गांधी 2014 के पश्चात से लेकर आज तक उनका कौन सा वो बयान है जो भारत के पक्ष में जाता हूं? मैं बीजेपी के पक्ष की बात नहीं कर रहा हूं, मैं भारत के पक्ष की बात कर रहा हूं। चाहे वो सिंगापुर में हो, चाहे कहीं हो, जिस भी तरीके से हो, वो भारत के खिलाफ जा रहा है। जहां तक शुभ्रांश राय और पवन अंबेडकर की बात है, या अतीकुर रहमान ने तो कहा कि माइनिंग बिछा दी गई है। दुख की बात यह है आप लोगों के लिए, और अच्छी बात है हम जैसे भारतवासियों के लिए, कि आपके इन बयानों का भारतवर्ष पर कोई असर पड़ता नहीं है। आप जानते हैं कि जिस शुभ्रांश राय, जिसके लिए आप कह रहे हैं ना, दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर को गिरफ्तार कर लिया गया एक ट्वीट पर, आपको मालूम है? आपको मालूम नहीं, जिस आपके साथ होता तो आपको मालूम चलता। डेनमार्क में एक बने कानून पर हिंदुस्तान की सड़कों पर जो खूनी होली खेली गई, उस पर आपकी आंखों में आंसू नहीं, हंस रहे थे आप उस समय। मीडिया वालों को मारा गया, तोड़ दी गई सरकारी संपत्तियां, वहां पे होता सरतन से जुदा, गुस्ताखे रसूल की एक ही सदा, सरतन से जुदा। क्या रतनलाल का हाल होता मालूम है आपको? आपको मालूम है क्या होता? एक दिन आपके साथ हो ऐसा, तब शायद आप उसको उस दर्द को महसूस कर पाएंगे, तब तक आप नहीं महसूस करेंगे। लेकिन अभी जी शवस्थी जी अपने भारतवर्ष के बारे में इस तरीके की बात करते हैं, अतीकुर रहमान जी, होगा आपके साथ भी होगा। वो माइनिंग जो है ना, आपके साथ होगा। आज कल मैं नैना जी एक छोटी सी बात बता दूं, अभी कल क्या हुआ, एक दलित परिवार की शादी में डीजे बजाने पर मुसलमानों ने, दलित परिवार को शादी में बारात में डीजे बजाने पर मुसलमानों ने पीटा उनको जबरदस्त। अच्छा, हम मुसलमानों के सामने डीजे बजाते हो, तुम दलित? बुरी तरह महाराष्ट्र के मंदिर में लाउड स्पीकर बजाने पे हिंदुओं ने, लेकिन राहुल गांधी का इस तरह से विदेशी मंच पर ये तमाम बातें कहना, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। जी शहजाद कुछ कहना चाह रहे हैं? नैना जी 10 सेकंड जी ठीक है अवनी जी। पाकिस्तान जब बना तो वहां से दलितों को यहां नहीं आने दिया गया, क्योंकि मुसलमानों ने कहा कि दलितों तो हमारे यहाँ। लेकिन अभी जी इस बात को तो स्वीकार करना पड़ेगा कि अब पहले के मुकाबले लॉ एंड ऑर्डर किस तरह से उत्तर प्रदेश का उदाहरण हमारे सामने है, शायद वो चीजें नजर नहीं आती। जी नैना जी देखिए, मैंने किसी के बीच में नहीं बोला, अम्बेडकर जी से प्लीज कहिए कि अपनी पवन जी आ रही हूँ, अपनी बारी में बोल सकते। अभी 1 सेकंड 10 सेकंड रुक जाइए। नहीं क्या है पवन जी, क्या शाहीन बाग की सड़क है क्या? नहीं, अब सुन लीजिए। नो क्या है ये? सीए का कानून नहीं है कि धरने पर बैठ जाओगे। ठीक है शहजाद अपनी बात पूरी सुन लीजिए। अतिक्रमण हटाना मुझे आता है, मुझे मजबूर मत कीजिए, फिर सारी कब्रें खुद जाएगी। अब रुक जाइए। कांग्रेस से नए निकले हैं। अरे कांग्रेस से नए, आप तो कांग्रेस के साथ निकाह फरमा रहे थे 2004 से 14, 4 से 14 तक आप उनके साथ निकाह फरमा रहे थे। आपका अभी तलाक हुआ है, आपका तो अभी तलाक अभी मुकम्मल हुआ है, 3 तलाक। निजी हमले नहीं, आप ये सोचिए राहुल गांधी अगर विदेशी मंच से अगर ये कुछ कहते हैं, ज्यादा चिंता का विषय है। पवन जी मुझे आपकी आवाज थोड़ी डाउन करनी पड़ेगी। शहजाद अपनी बात प्लीज जल्दी पूरी। यहाँ पर अतीकुर रहमान साहब ने कहा माइन बिछ गई है, सब कुछ फट जाएगा। ये देखिए, इनकी हमेशा बातें और मन में फटने फुटने की क्यों होती है समझ में नहीं आता, परंतु मैं इनसे पूछना चाहता हूँ। 10 बड़े दंगे हुए, हाशिमपुरा, भागलपुर, मीरठ, मलियाना, मुंबई, अहमदाबाद, जलगांव, भिवंडी, दिल्ली, तब ये नहीं फटे और फूटे। जब राजस्थान में करौली, जोधपुर, भिलवाड़ा, टोंक, झालावाड़, सब जगह ये सांप्रदायिक आग लगी, तब ये फटरे फूटने नहीं है। अब फटना फुटना से बाबू हो रहा है। तो ये समझ में नहीं आ रहा मुझे कि ये सिलेक्टिव फटना फुटना क्यों होता है इनका। 10,000 लोग मारे गए, 10,000 मुसलमान मारे गए। अब सुन लीजिए कान खोल के। दूसरी बात, ये राहुल गांधी कहते हैं, राहुल गांधी के प्रवक्ता हो, पहले मुगलों के थे, अब राहुल गांधी के बन गए।
बहादुर शाह जफर के भी हो और राहुल गांधी के भी हो, मतलब दोनों जो वहां पे मुगल सल्तनत और कांग्रेस सल्तनत खत्म करने वाले लोगों के आप प्रवक्ता हो। समझ में आ गया मुझे, बहादुर शाह जफर और बहादुर शाह जफर दोनों के प्रवक्ता आप। सुन लीजिए, घटना का जिक्र ये कांग्रेस के बारे में चर्चा चल रही है और ये मुगलमीन का पार्टी का प्रवक्ता बोल रहा है। आप कांग्रेस की चर्चा, मुगलमीन पार्टी का प्रवक्ता, ये क्या चक्कर है? ये क्या रिश्ता है आपका? ये क्या रिश्ता है दोनों सल्तनत से? मुगल सल्तनत एंड कांग्रेस सल्तनत से क्या रिश्ता है आपका? ठीक है, ठीक है, नहीं ये इस तरह की नहीं, क्यों बीच में लाया जा रहा है? नहीं इस तरह की नहीं, लेकिन एक बात शहजाद, जी शहजाद प्लीज 10 सेकंड में, प्लीज आपको मुगल सल्तनत कांग्रेस सल्तनत दोनों के लिए मौका मिलेगा। आप सुन लीजिए, राहुल गांधी कहते हैं ये इसका क्या मतलब है? अरे भाई कांग्रेस सल्तनत से दिक्कत है, मुगल सल्तनत से दिक्कत है, क्या दिक्कत है आपको? ठीक है, लेकिन देखिए पवन जी प्लीज ऐसे डिबेट आगे नहीं जाएगी। ये रूल ऑफ लॉ का कभी फॉलो करो, कानून का निजाम, ये मुगलों का निजाम थोड़ी है। सुन लीजिए, मैं सिर्फ इतना पूछ रहा हूं कि जनता वोट करती है और चुनाव में जिताती है, हराती है मुद्दों पर। ये बोलते हैं विदेशी धरती पर, ये बहादुर शाह जफर के डुप्लीकेट, ये कहते हैं वहां पर जाकर कि देखिए जनता को तो पोलराइज कर दिया गया, मतलब हिंदू समाज और बाकी के जो लोग हैं जो वोट करते हैं बीजेपी के लिए, वो पोलराइज हो गए, वो सांप्रदायिक है, वो ध्रुवीकरण की राह पर चल रहे हैं। इतना बड़ा अपमान जनता का क्यों करते हो भाई? मोदी जी से आपको नफरत है, मोदी जी को बोलिए, बीजेपी से नफरत है, बीजेपी को बोलिए, मीडिया को भी गाली, लोकतंत्र को भी गाली, जनता को भी गाली, और फिर यहाँ पर बहादुर शाह जफर के प्रवक्ता आ जाते हैं। ठीक है, लेकिन अब अपने दर्शकों को ये बताएं, दरअसल चर्चा जो थी राहुल गांधी के उस संवाद को लेकर थी जो लंदन के कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में आइडियाज ऑफ इंडिया को लेकर जो अपनी बातें वो कह रहे थे, आइडियाज फॉर इंडिया को। लेकिन शुभ्रांश जी सुनिएगा जरा, अपने दर्शकों को ये बताएं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लंदन के मंच पर गए, 2018 का मौका था, वो इस दौरान कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे, उन्होंने भारत की बात कही, भारत की बात सबके साथ। उन्होंने क्या कहा था वो भी जरा एक बार अपने दर्शकों को सुनाते हैं। शुभ्रांश सुनिएगा जरूर। आज भी यूएन का जो पीस कीपिंग फोर्स है, उस पीस कीपिंग फोर्स में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन करने वाला कोई देश जो है, उसमें एक गौरवपूर्ण रूप से हिंदुस्तान का नाम दिया जाता है। जब हिंदुस्तान के लोग पीस कीपिंग फोर्स में जाकर के दुनिया के अलग अलग देशों में अपनी सेवाएं देते हैं, तो भारत का चरित्र अजय रहने का है। तो सुना आपने यहाँ पर, भारत का चरित्र अजय रहने का है, और जो तमाम बातें कही कि एक सम्मान के साथ में भारत का नाम लिया जाने रहेगा। शुभ्रांश राय, आपको याद होगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुरुआती दौर में जब वो प्रधानमंत्री बने, विदेशी मंच से जब वो भारत की बात करते थे कि भारत बदल रहा है, अब भारत को इज्जत की निगाहों से देखा जा रहा है, हालात बदल रहे हैं, कई उनकी बातों को लेकर विपक्ष ने निशाना साधा। अब आप समझ रहे हैं कि जब प्रधानमंत्री लंदन के मंच पर जाते हैं तो भारत के लिए क्या कहते हैं और राहुल गांधी क्या कहते हैं? नैना जी, जो मैं समझ रहा हूं वो मैं अब आपको बता रहा हूं, आप भी ध्यान से सुनना, तभी आप भी समझ पाओगे और आपके दर्शक भी समझ पाएंगे। दो बड़े अच्छे अच्छे शब्द हैं। आज स्वर्ग में बैठे हुए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी बड़ा अफसोस कर रहे होंगे, कह रहे होंगे देखो मेरे जो नीचे चेले बैठे हुए हैं, जिस मुस्लिम लीग के साथ मिलकर मैंने सरकार बनाई अलग अलग राज्यों में, आज उसी मुस्लिम लीग के पीछे भारतीय जनता पड़ी हुई है। एक ये सारे इतिहास पढ़ने वाले जानते हैं, आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। दूसरी, मैं बार बार सुन रहा हूँ आधुनिक औरंगजेब, हमने अलायंस कैसे बना दी? ठीक है शहजाद, शहजाद केरल में भाई कोई तर्क होना चाहिए। ठीक है शहजाद, उनका वो बात पूरी हो जाए, शहजाद बात पूरी हो जाए। ब्रिटिश जासूस पार्टी सुनो। अच्छा चलिए, हम ब्रिटिश के गुलाम हैं, तो बताइए नया पार्लियामेंट स्वागत करते कि नहीं करते? नए पार्लियामेंट का स्वागत करते कि नहीं करते, ये बता दो। चलो मिनट, हेलो। नहीं ब्रिटिश कर रहे हो ना, ब्रिटिश की पार्लियामेंट को बोलो कि हम नहीं नकारते और नया पार्लियामेंट मुद्दा भटक रहा है। सुनो, पहले देश का टाइम मत खराब करो, सुनो, मुद्दा मत भटकाओ। शहजाद एक मिनट, देश को गाली देते हैं। आधुनिक औरंगजेब, आधुनिक औरंगजेब। मैं बार बार ये सोचने पे मजबूर हो गया क्योंकि हमने मध्यकालीन इतिहास के साथ साथ आधुनिक इतिहास भी पढ़ा है, और आज फिर से शब्द आता हो किरासन, पेट्रोल, एलपीजी। आज इस देश का हिंदू समाज व्यथित है, और मैं जानना चाहता हूं इस आधुनिक औरंगजेब के बच्चों से कि 2018 में 300 से ज्यादा मंदिर बनारस में तोड़े गए,
ये टीवी पे बैठने वाले धर्मगुरु, ये टीवी पे बैठने वाले ठीक है शुभ्रांश राय, टीवी पे बैठने वाले ठीक है एक सेकंड शहजाद, शुभ्रांश राय, हिंदू मंदिर तोड़े गए। शुभ्रांश राहुल गांधी कहते हैं शिव जी ने संसार को निगल दिया, विश्व के बदले संसार को निगल दिया। अगर श्यामा प्रसाद मुखर्जी अगर ऊपर बैठे इस बात को लेकर चिंता कर रहे होंगे तो आज तो राजीव गांधी भी सोच रहे होंगे कि मेरी कांग्रेस पार्टी जो अब ठीकरा दूसरों पर फोड़ रहे हैं, मीडिया पर फोड़ देते हैं, बीजेपी पर फोड़ देते हैं। सुनिए जरा शुभ्रांश राय, आज तो राजीव गांधी भी सोच रहे होंगे कि वो विराट कांग्रेस आखिर कैसे 2 राज्यों तक सीमित हो गई, कैसे एक एक करके नेता चुनते चले गए, छूटते चले गए और वो अपना ठीकरा दूसरों पर फोड़ रहे। नैना जी मैं आपका दर्द समझ सकता हूँ, नैना जी मैं आपका दर्द समझ सकता हूँ। बिल्कुल, आपसे सवाल पूछेंगे तो आप सबकी समस्या समझते हैं और उसके बाद कैम्ब्रिज पर जाकर, लंदन के मंच पे जाकर विदेश में कहते हैं। समस्या समझाने का एक मंच तो रखिए ना शुभ्रांश राय। याद रखिए ये देश याद कर रहा है कि बाबा का मंदिर किसने तोड़ा। 300 से ज्यादा मंदिर बनारस में नरेंद्र मोदी ने तोड़ा है। आधुनिक औरंगजेब, ये देश याद कर रहा है। हिंदू समाज अंदर से जल रहा है, खोल रहा है। बहादुर शाह डफर के प्रवक्ता ये बता दो कि एक सेकंड, बहादुर शाह डफर के जो प्रवक्ता बैठे हैं, एक बार मुझे बताओ महाराष्ट्र में कितना रुपया लीटर चल रहा है पेट्रोल और उत्तर प्रदेश में कितना? पेट्रोल खरीदते तो होंगे, देश को आग लगाने के लिए कम से कम 1 लीटर तो खरीदा ही होगा जिंदगी में। महाराष्ट्र में 120 रुपए और उत्तर प्रदेश में 105 रुपए क्यों है? ये बहादुर शाह डफर के प्रवक्ता नहीं बता पाएंगे कि क्यों आपने आज तक वैट नहीं काटा महाराष्ट्र में, विदेशी दारू पर काटा है, ठीक है, पेट्रोल पर नहीं काटा। ठीक है शहजाद, लेकिन शुभ्रांश मुझे एक बात समझ में नहीं आती अभी तक। एक सेकंड शहजाद, शुभ्रांश मुझे एक बात समझ में नहीं आती। अभी तक ये कहा जा रहा है कि मंदिर मस्जिद का मुद्दा बनाकर लोगों के बीच में जाया जाता है, मुद्दे भटकाने की कोशिश की जा रही है। तो भाई जब अगर ऐसा मंच मिला भी तो वहां से भी किस तरह की बातें रखी गई कांग्रेस की तरफ से? कांग्रेस तो अपने आप को विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी बताती है ना, जो 2 राज्यों तक सीमित हो गई। मुझे एक बात बताइए, सही मंच, सही वक्त, सही सुझाव क्यों नहीं? बल्कि अभी जब चिंतन का वक्त था तो ये बात क्यों नहीं चिंतन में लाई गई कि आखिर कांग्रेस कमजोर हो रही है, उसे मजबूत कैसे किया जाए? कमजोर किस वजह से हुई? अपनी गलतियों की वजह से, अपनी कोशिशों की वजह से, या बढ़ती बीजेपी की वजह से? और अब तो दूसरे क्षेत्रीय दल भी आपसे आगे बढ़ रहे हैं। ये जो उन्होंने किरासन शब्द, 1 मिनट, कोई बात नहीं मैडम, आप क्यों परेशान है? नैना जी ये जो किरासन शब्द उन्होंने यूज किया ना, इसीलिए किया कि इस देश का हिंदू समाज नरेंद्र मोदी के द्वारा मंदिर तोड़ने से दुखी है और वो आग राख के नीचे बैठी रही है, ठंडा हो रही है, दबी हुई है। ठीक है, आज इस देश का हिंदू समाज व्यथित है, पीड़ित है। चलिए कम से कम एक मंच पर तो बार-बार ये बात रखी है। ये 3 मंदिर के नाम बता दे जो तोड़े गए हैं, और 3 मंदिर के नाम बता दो। आधुनिक औरंगजेब, अरे बहादुर शाह डफर के प्रवक्ता जो कहते हैं विवेक विराट कहना चाह रहे हैं। 3 मंदिर के नाम तो बता दो जो तोड़े गए। शुभ्रांश राय, धर्मगुरु विवेक विराट क्या कह रहे हैं? विवेक जी, मॉडिफाइड ब्रिटिश जासूस पार्टी, विवेक जी, ब्रिटिश जासूस पार्टी। अरे विदेशी को अपना अध्यक्ष बनाकर दूसरों को विदेशी बोल रहे हो। नहीं, मुझे बता दो कि आपकी पार्टी की अध्यक्षा एलन ऑक्टेवियन ह्यूम से लेकर अभी सोनिया गांधी तक आपको कोई देशी नहीं मिला क्या? और दूसरों को विदेशी विदेशी बोल रहे हो। चलिए एक बार यही कह दीजिए कि भारत में जो नया पार्लियामेंट बन रहा है, आत्मनिर्भर पार्लियामेंट, उसके समर्थन में हो। विदेशी और ब्रिटिश बहुत आपको बुरा लगता है ना, कम से कम इतना बोल दीजिए। अरे रोम संस्कृति में पले बड़े लोग राम संस्कृति वाले को बोल रहे हैं, ये तो मतलब बता दीजिए। सोनिया गांधी जी का परिवार भारत के आजादी के लिए कहां लड़ रहा था? कौन से जिले में लड़ रहा था? कौन से डिस्ट्रिक्ट में लड़ रहा था बताइए? ब्रिटिश जासूस पार्टी वाले, ब्रिटिश जासूस पार्टी वाले बन जाते हैं। बताओ आधुनिक औरंगजेब कौन हुआ? बनारस में 300 मंदिर तोड़ने वाला 3 के नाम बता दो। नरेंद्र मोदी। 3 के नाम बता दो। 3 के नाम बता दो। शिव जी संसार को निगलते हैं, ये कहने वाले पार्टी के शहजादा शुभ्रांश, शायद शुभ्रांश अगर नाम नहीं बता पाए मंदिर के नाम, मैं जरा विवेक विराट जी से पूछ लेती हूँ। भाई वो धर्म गुरु हैं, उनसे पूछ लेते हैं। विवेक जी, सुनो, टाइमर लगाओ, 1 मिनट। नैना यादव, टाइमर लगाओ। शुभ्रांश राय, ये कोई आपकी रैली का मंच नहीं है। शुभ्रांश राय, रैली का मंच नहीं है। जब मैं आपको अपनी बात रखने का कहती हूँ, आप पूरा संसार घूम कर आ जाते हैं। यह आपका कोई रैली का मंच नहीं है। विवेक विराट, ये बीजेपी का हेडक्वार्टर नहीं है कि जहां सुधांशु जी, ये बीजेपी का बीजेपी का हेडक्वार्टर कैम्ब्रिज का मंच नजर आता है क्या? जी विवेक विराट जी,
सुधांशु जी बहुत बोल रहे हैं और उनके जो लीडर है राहुल गांधी यानी कि पप्पू महाराज, वो कहते हैं केरोसिन डालने का काम कर रहे हैं बीजेपी सरकार। तो उनके लीडर के जो बुजुर्ग थे, पूर्वज थे, उन्होंने 1984 के दंगों में सिख समुदाय के ऊपर टायर में पेट्रोल डाल के आग के हवाले कर दिया। उसके ऊपर सुधांशु जी क्या बोलेंगे? शुभ्रांश राय बीजेपी को या मौजूदा हालात को आधुनिक औरंगजेब कह रहे हैं, नहीं बचा, आधुनिक औरंगजेब कह रहे हैं, क्या बोलेंगे? और अगर 300 मंदिर तोड़े गए हैं उसके बावजूद भी बीजेपी फुल बहुमत से आई है और इनकी सरकारें कहीं भी पूरे देश भर में नहीं है, उस पर सुधांशु जी क्या कहेंगे? विवेक औरंगजेब की औलाद बने हुए हो, आज तो हिंदू बन जाओ, आज तो हिंदू बन जाओ, हिंदुओं के ऊपर कलंक हो, कुछ तो शर्म करो। किसकी पैरवी कर रहे हो? किसकी पैरवी करने बैठे हो? ये साधु की भाषा है, धर्म गुरुओं के ऊपर उंगली उठा रहे हो, शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। किसकी पैरवी कर रहे हो? राहुल गांधी की, जो कि एक दोगला इंसान है, जिसका ना बाप का पता है, जिसकी ना माँ का पता है, जिसकी माँ इंडिया नहीं है, शुभ्रांश राय मर्यादा के साथ पैरवी करने बैठे हो। जो पप्पू है, जिसको अपने बारे में नहीं पता, आप उसकी पैरवी करने बैठे हो। शर्म करो, अपने पे शर्म करो। आप सनातन संस्कृति के रहने वाले लोग हो। राहुल गांधी की पैरवी कर रहे हो, कांग्रेस सरकार की पैरवी कर रहे हो, जिसने हिंदू और अवनी जी श्रावस्ती जी, ये ऐसा लग रहा है कि इस मंच को जो सवाल पूछा जाए उससे घुमाकर एक अलग दिशा में लेकर जाने की कोशिश नजर आती है। अवनी जी श्रावस्ती जी, लेकिन बार बार सवाल ये कि राहुल गांधी, ठीक है, इनकी आवाज थोड़ा डाउन कीजिए। अवनी जी श्रावस्ती का वॉल्यूम आप कीजिएगा। अवनी जी श्रावस्ती जी, लेकिन राहुल गांधी एक बड़ी पार्टी के, सबसे पुरानी पार्टी के बड़े नेता के तौर पर अगर उनके ये शब्द होते हैं जिनकी बातों का बहुत इंपैक्ट होता है, आखिर वो क्या कर रहे हैं अभी? और अगर शुभ्रांश राय की इन बातों को सुनेंगे तो क्या कहेंगे? नैना जी, बड़ी साफ सी बात है। दो बातें मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। सबसे बड़ी पार्टी नहीं है और न सबसे पुरानी पार्टी है। आज़ादी से पहले कांग्रेस पार्टी नहीं थी, आंदोलन था। उसमें तमाम विचारधाराओं के लोग मिलकर के एक महात्मा गांधी के नेतृत्व में स्वाधीनता का संग्राम लड़ रहे थे। और इसीलिए महात्मा गांधी ने कहा था कि अब इस पार्टी को भंग कर दो। जिस पार्टी में ये शुभ्रांश राय जैसे व्यक्ति जिसका पक्ष रखते हैं, वास्तव में उसी समय भंग हो जानी चाहिए थी। और टूटते 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 उस समय गाय बछड़ा, दो बैलों की जोड़ी और फिर हाथ और फिर पता नहीं क्या क्या हुआ, तो वो पार्टी सबसे पुरानी पार्टी नहीं रह गई। एक तो हमने ना ये भ्रम पाल लिया है कि कांग्रेस सबसे पुरानी पार्टी है। कांग्रेस सबसे पुरानी पार्टी नहीं है। 1980 के पश्चात कांग्रेस आई, कांग्रेस यू, कांग्रेस में कांग्रेस टू हो गई थी और वहीं से है। इस पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि सचमुच मुझे इस बात में कहने में कोई हिचक नहीं है कि राहुल गांधी की बात को ये देश और ना ये दुनिया, ना देश ना दुनिया कोई भी सीरियसली नहीं लेते। इसलिए कम से कम मुझे इस बात को लेकर के कोई चिंता नहीं है। वो जहां कहते हैं, इतनी कितनी बार कह चुके हैं वो चीन के बारे में, जो व्यक्ति नेपाल में चीन की जो राजदूत है उसके साथ बैठ करके पार्टी कर सकते हैं, चीन के साथ समझौता कर सकते हैं और रोज ट्वीट करते हैं कि चीन ने भारत की भूमि पर कब्जा कर लिया है। ऐसा देखा है कोई व्यक्ति? इसलिए कोई भी व्यक्ति उन पर भरोसा नहीं कर रहा। उनको भरोसा करना पड़ेगा। लेटेस्ट हार्दिक पटेल ने कहा कि वो राष्ट्र विरोधी बात करते हैं। सुनील जाखड़ ने कहा बॉर्डर स्टेट में उन्होंने जो किया, इसलिए कोई नहीं, उनकी पार्टी के लोग नहीं कर रहे। भारत, जब उनकी पार्टी के लोग भरोसा नहीं कर रहे तो ये देश क्या करेगा, ये दुनिया उन पर क्या भरोसा करेगी? शुभ्रांश राय, कुछ है जवाब आपके पास? एक ट्वीट कर देते हैं, उस पर एक दिन चर्चा हो जाती है। जी जी बिल्कुल। 30 सेकंड में फिर मैं बाकी पैनलिस्ट का रुख करती हूँ। जी मैं मैडम सिर्फ 15 सेकंड में लूंगा। हिंदुस्तान के समाज में और हिंदुस्तान के हिंदू धर्म में साधु संत पूजनीय होते हैं, उनकी संस्कार और मर्यादा होती है। अगर बैठे हुए लोगों के पास भाषा की मर्यादा नहीं है तो मुझे बड़ा अफसोस और दुख हो रहा है, एक बात। और दूसरी बड़ी बात, कई बार इन्होंने बड़ा कांग्रेस जिक्र किया, बिल्कुल सही कहा आपने, गांधी जी ने कहा था, लेकिन उसी पटेल ने आरएसएस को बैन कर दिया जिसके आप विचारक अग्नि स्वस्थी। आज तो आरएसएस का वजूद नहीं होता। एक बार जरा अपना योगदान भी बताइए देश में। वो हटाया भी उन्होंने। मैडम सिंपल 3 लाइन में आप समझिए, 10 सेकंड के अंदर। वो प्रतिबंध हटाया भी उन्होंने। महंगाई, बेरोजगारी, उन्हीं सरदार पटेल ने, आज आप देश में
धर्म के नाम पे आग उन्हीं लगा सरदार रहे हो। पटेल ने कहा सर आपको कि राष्ट्रवादी संस्था, सर अरे देश चुप, के लोगों ने इतनी प्रचंड सत्ता दी थी सरदार पटेल ने आपको हटाया कुछ प्रतिबंध constructive करने के लिए, इसलिए नहीं दिया था। ये क्यों नहीं कहते आप? हटाया किसने था? हटाया किसने था? प्रतिबंध हटाया किसने? बोलने की क्या चल रही है? हटाया किसने था? ये क्या हर डिबेट में अतिक्रमण करेंगे क्या? तुम ऐसे लोगों के मुंह लगना भी नहीं चाहता, एक एक करके ऐसे लोगों के मुंह लगना नहीं चाहता मैं। आपके व्यवधान मेरे स्तर से नीचे है और ये, देखिए मेरे स्तर से बहुत नीचे है, किया क्या है, मेरे स्तर से बहुत नीचे हो आप। देखिए ऐसा है, महात्मा गांधी ने 1934 में आरएसएस की प्रशंसा की। शरद पवार पर एक टिप्पणी करने पर, शरद पवार पर एक टिप्पणी करने पर जेल हो सकती है, लेकिन भगवान शिव पर टिप्पणी करने पर आरएसएस की क्या ये गलत है? क्या होती है? बता दीजिए। प्रदर्शन होते हैं, शुभ्रांश राय कहते हैं। ये ऐसा हिंदू है प्रशंसा केटी थॉमस जज ने की। यहाँ पर किसी भी राजनेता पर अगर टिप्पणी करो तो आपको जेल हो जाएगी, लेकिन भगवान शिव पर टिप्पणी करो तो शुभ्रांश राय कहता है क्यों जेल गया। ये ऐसा हिंदू है, खतरनाक हिंदू। भैया अग्निवेश अवस्थी जी, आप तो अध्यापक हो, इस देश को क्यों बांट रहे हो धर्म और समाज के नाम पे? खतरनाक, हाँ। क्यों जहरीली आग फैला रहे हो? अरे भैया भगवान शिव पर जो टिप्पणी करेगा, पवन अम्बेडकर शहजाद टिप्पणी करेगा वो मेरे मेरा गुस्सा, ठीक है, पवन अम्बेडकर करूंगा। धर्म को बचा लीजिए, संस्कार बचा लीजिए। जी नहीं नैना जी, मैं यही कहना चाह रहा हूँ, पहले से ही शुरुआत से ही कह रहा हूँ जी। कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस जिस तरह की झूठी नूरा कुश्ती कर रही है, हाँ। वो पूरा देश और दुनिया देख रही है। अभी अवनिजेश जी ने कहा है कि कांग्रेस पुरानी है, नई है। अवनिजेश जी को कांग्रेस को धन्यवाद देना चाहिए कि उसने आरएसएस को जन्म दिया, पाला पोसा, बड़ा किया, दूध पिलाया। आज वो पूरे देश भर में जो है धर्म के नाम पर नफरत फैला रही है। वो विचारधारा धर्म के नाम पर नफरत, औरंगजेब की कब्र पे फूल चढ़ाने वाले क्या वो प्रेम बढ़ाते, प्रेम का संदेश दे रहे हैं। आज आप लोगों को औरंगजेब से बड़ा प्यार हो गया है, औरंगजेब को लेकर के आप लोग जो है पूरी तरह से भर चुके हैं। तो औरंगजेब पूरा देश भरा हुआ है पवन जी, मुझे लगता है सिर्फ आप लोगों के अलावा। आप लोगों के पास जो मुगल आक्रांता था औरंगजेब की कई कहानियां, कई बातें सबके सामने है, और ये खुद कई जी और खुद कई आप अगर पढ़े होंगे, आपने इतिहास में भी पढ़ा होगा। अतीकुर रहमान साहब, अभी शुभ्रांशु जी क्या बोल रहे हैं कि 300 मंदिर ढा दिए गए। शुभ्रांशु जी थे कहाँ? शुभ्रांशु जी ने क्या विरोध किया? क्या शुभ्रांशु जी वहां जाकर के कभी विरोध किया है? क्या प्रधानमंत्री जी का विरोध किया है कि 300 मंदिर ढाए गए हैं, इनको क्यों ढाया जाए? क्या शुभ्रांशु जी के पास इतनी हिम्मत थी कि उस मंदिर जिस तरह से कॉरिडोर बनाया गया? शुभ्रांशु जी गलत बयानबाजी कर रहे हैं। अगर ऐसी चीज हुई है तो जाकर के आपने विरोध क्यों नहीं किया? अतीकुर रहमान साहब, आखिर पवन अम्बेडकर के ये जो तमाम बातें, उससे क्या आप भी सहमत हैं? जो औरंगजेब में उनको आक्रांता नजर नहीं आता, उसमें कोई क्रूर शासक नजर नहीं आता, जिसने धर्मांतरण कराया, जजिया कर लगाया, मंदिरों को नुकसान पहुंचाया और भारत की जो तमाम विरासतें हैं उसे तहस नहस किया। जी नैना जी, एज अ रिसर्चर मैं कबूल करता हूं कि 50 साल के लंबे अरसे में औरंगजेब ने बहुत सारे मंदिर गिराए भी और बहुत सारे मंदिरों को दान और उनको जमीनें भी दान दी। क्या आज कोई कह सकता है कि वो आप रिसर्चर हैं तो प्लीज जरा मेरे दर्शकों को बताइएगा, वो हम लौटा देंगे? मैं चाहूंगी प्लीज जरा ये बात आप बताएं भी कि आप ये जरूर बताएं भी कि कौन कौन सी जगह पर मंदिरों को, बड़े मंदिरों को उन्होंने दान दिया, जगह दान दी। जी प्लीज अतीकुर रहमान। हजारों में से कोई एक या दो तो नाम बता दीजिए। ज्ञानवापी के अंदर भी, पूरे के पूरे बनारस में भी। अच्छा ज्ञानवापी की जमीन, मेरे पास थप्पी किताबें और रिसर्च। एक या दो नाम बता दो ना, एक या दो नाम बता दो। वापस करिए, हमें ही दे रहे, वापस करिए सारा वो दान। हाँ, कौन सा? एक या दो नाम बता दीजिए। और कम से कम शहजाद को और अपनी जेठ जी को महात्मा गांधी हमारे ही देश को लूट के, हमारे मंदिरों को लूट के, हमारे मंदिरों को तोड़ के हमें ही दान अभिजीत जी, उनमें से 5 का नाम तो बताएं। वो 5 नाम कौन से हैं? बड़ी हैरानी होती है मुझे अतीकुर रहमान, बड़ी हैरानी होती है मुझे। एक बात बताइए, आप कह रहे हैं कि आप ये मान रहे हैं कि
जो ठीक है विवेक विराट, आप ये मान रहे हैं अतीकुर रहमान कि जो औरंगजेब था क्रूर शासक था, उसने मंदिरों को नुकसान पहुंचाया, लेकिन अगर आप कह रहे हैं कि अगर जमीनें दान दी, जरा बता दीजिए 2 या 3 नाम बता दीजिए। मुझे लगता है अगली चर्चा में जरूर आप वो नामों की लिस्ट लेकर आइएगा, या फिर इस शो के बाद में जरूर मैं आपसे पूछूंगी। आप सभी इस चर्चा में शामिल हुए, आपका बहुत शुक्रिया।